कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हमने देखा तत्वों के प्रकार, फिर देखा यौगिकों के प्रकार, है ना। तत्वों के प्रकार में हमने देखा धातु, अधातु और उपधातु। फिर यौगिकों के प्रकार में देखा कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक और जटिल यौगिक। अब हम तीसरा देख रहे हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के दो प्रकार हैं, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब क्या बोल रहा है आप लोगों को, एक प्रयोग करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि तीन क्या लो बोल रहा है, बीकर लो। 3 परखनली लेते हैं या बीकर ले लेते हैं। इन तीनों परखनली में क्या बोल रहा है, एक में डाल रहे हैं रेत प्लस पानी, दूसरे में डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट प्लस पानी। कॉपर सल्फेट ये नीले रंग का टुकड़ा है। तीसरे में ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, रेत प्लस पानी। अब हमने ये सबका मिश्रण ले लिया। अब क्या बोल रहे हैं, तीनों को जो है हम एक चम्मच से या लकड़ी से जो है हिला लेते हैं। अब रेत प्लस पानी, रेत है और पानी, सब आप कल्पना कीजिए, रेत डाला हमने तो क्या हो जाएगा, रेत नीचे की ओर ऐसे जमी हुई दिखाई देगी, है ना, और ऊपर जो है हम लोगों को इस प्रकार पानी दिखाई देगा। इसका मतलब रेत प्लस पानी हिलाने के पश्चात क्या हुआ कि पेंदी में रेत जमा हो जाती है और रेत के ऊपर पानी जो है हम लोगों को दिखाई देता है पहले बीकर में। यानी मिश्रण में प्रावस्थाओं की संख्या, कितनी संख्या दिख रही है इसमें, 2 दिख रहा है। नीचे की तरफ ये रेत दिख रही है और ऊपर की तरफ ये पानी दिख रहा है, तो 2 प्रावस्था दिख रही है। तो मिश्रण का प्रकार क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। समान है क्या, एक दूसरे में घुल गए क्या, ये नहीं घुले, इसलिए ये कौन सा प्रकार हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे में डालते हैं कॉपर सल्फेट प्लस पानी। यहाँ पर कॉपर सल्फेट डाला हमने, तो कॉपर सल्फेट क्या है, नमक जैसा ही है, मतलब एक फिटकरी जैसा, लेकिन नीले रंग का टुकड़ा है। तो नीले रंग का टुकड़ा जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो पूरा नीला पानी हो जाता है अच्छी तरह से, कहीं पर भी टुकड़ा दिखाई नहीं देता। तो इसमें प्रावस्थाओं की संख्या कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। तो कितनी है प्रावस्थाएं, 1 है इसमें। और मिश्रण का प्रकार, मिश्रण पूरी तरह से घुल गया, इसलिए कौन सा मिश्रण का प्रकार हो गया, समांगी मिश्रण। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांगी मिश्रण, जिसमें पूरे पदार्थ अच्छी तरह से घुल गया। फिर तीसरा देख लेंगे कॉपर सल्फेट, रेत और पानी। अब यहाँ पर देखो नीचे तरफ रेत जम जाएगी और ऊपर जो है हम लोगों को नीले रंग का पानी दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पर मिश्रण में प्रावस्थाओं की संख्या कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। और मिश्रण कैसा हो गया, प्रकार विषमांगी मिश्रण। तो इससे क्या हम लोगों को समझा कि कॉपर सल्फेट रेत का पानी जो है, कॉपर सल्फेट पर पानी डाले तो नीले रंग का विलयन मिला, मतलब एक प्रावस्था मिली समांगी मिश्रण। कॉपर सल्फेट रेत और पानी डाला तो नीले रंग का पानी, पेंदी में रेत जमा होती है तो 2 प्रावस्थाएं मिली। देखो तो ये कौन सा है, विषमांगी मिश्रण। इसके आधार पर अब प्रावस्था यानी क्या, एक जैसे ही संरचना वाले द्रव्य के भाग को हम लोग प्रावस्था कहते हैं। प्रावस्था यानी एक जैसे ही, जैसे अभी नमक, हम लोग देखो नमक और पानी बनाते हैं तो हम लोग नमक का पानी पे देखते हैं तो एक ही रहता है ना पूरा, उसमें नमक कहीं दिखाई देता है क्या, नहीं, घुल गया, तो उसको बोलते हैं प्रावस्था। तो एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को हम लोग प्रावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर मिश्रण की 2 प्रावस्थाएं दिखती है हम लोगों को, एक समांगी मिश्रण की और एक विषमांगी। अब समांगी क्या दिखा था, जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रावस्था होती है तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक में पानी घुल जाता है तो एक ही दिखता है, शक्कर में पानी घुल जाता है तो एक ही दिखता है। हवा, देखो हवा में कितने सारे घटक है, सब मिलके अब मालूम पड़ रहा है क्या, ऑक्सीजन कहाँ है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ नाइट्रोजन है, ऐसे मालूम पड़ता है हम लोगों को, नहीं मालूम पड़ता। तो हवा भी क्या है, एक प्रकार की समांगी मिश्रण का ही प्रकार है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा है मैंने, जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रावस्था होती है तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। नमक प्लस पानी, शक्कर प्लस पानी और हवा इसका उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण, जब मिश्रण के घटक 2 या अधिक प्रावस्थाओं में विभाजित होते हैं तो उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखे थे, रेत और पानी घोलते हैं तो क्या होता है, पानी ऊपर रह जाता है और रेत नीचे रह जाती है। मट्टी घोलते हैं देखो तो मट्टी का मटमैला पानी ऊपर दिखता है, फिर रुकने के बाद नीचे देखो मट्टी जमी हुई दिखती है। तो रेत प्लस पानी, या फिर हम लोगों का
तेल प्लस पानी, देखो तेल और पानी डालते हैं तो तेल का अलग परत दिखती रहती है ऊपर की और पानी की नीचे परत दिखती रहती है। तो तेल और पानी, ये रेत और पानी, ये मिलते नहीं है, इनकी एक अलग परत हम लोगों को दिखाई देती है। यदि हम लकड़ी का भूसा लें, लकड़ी का भूसा और पानी हम लोग घोले तो क्या होगा, लकड़ी का भूसा भूसा देखो ऊपर दिखेगा और नीचे पानी दिखाई देगा। तो वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। यानी जब मिश्रण के घटक दो या अधिक प्रावस्थाओं में विभाजित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण के दो प्रकार मिला हम लोगों को, समांगी मिश्रण और विषमांगी। जब दो से अधिक प्रावस्थाएं होती है तो विषमांगी मिश्रण, जब एक एक प्रावस्था होती है तो उसको समांगी मिश्रण हम लोग कहते हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों को देखो यहाँ पर क्या है, किसी भी ठोस में, अभी आपने देखा होगा पत्थर का ढेर रखा हुआ है, उस पत्थर के ढेर में हम लोग पत्थर के ढेर को देख के क्या बोलेंगे कि ये एक के ऊपर एक ही प्रकार की अवस्था है, सभी क्या है इसमें, पत्थर ही है। मतलब ठोस का एकत्रित कण मिलकर क्या बन गया है, एक ही प्रावस्था होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस की प्रावस्था। यानी उदाहरण के लिए पत्थरों का ढेर, ये क्या है, ठोस की प्रावस्था दिखाती है। उसी प्रकार द्रव पदार्थ में हम लोग कोई पदार्थ को घोल दिए, जैसे कि नमक हम घोले थे, तो समुद्र का पानी देखो, द्रव में बहुत सारे पदार्थ घुले हुए हैं। समुद्र का पानी कैसा है, समुद्र के पानी में देखो विभिन्न प्रकार के लवण घुले हैं, प्राणी वनस्पति सब मिल गया है समुद्र के पानी में। तो समुद्र का पानी क्या है, ये द्रव में मिली हुई एक ही प्रकार की प्रावस्था होती है, इसको क्या है, समुद्र का पानी हो गया। उसी प्रकार गैस देखे होगे, हवा में विभिन्न प्रकार की गैस है, सब मिलकर एक ही बना देती है। तो हवा ये क्या है, गैसों का एक ही प्रकार की प्रावस्था। तो यानी आपने देखा कि ठोस में भी एक ही प्रकार का होता है, मिट्टी का ढेर या पत्थरों का ढेर, उसी प्रकार द्रव में भी होता है समुद्र का पानी, एक ही प्रावस्था होती है। हवा में भी जो है विभिन्न प्रकार की गैसें घुल के एक ही प्रावस्था बनाती है। तो इस प्रकार जो है ये एक ही प्रकार की प्रावस्था का उदाहरण था, ठोस का, द्रव का और गैस का। उसके पश्चात हम लोगों के पुस्तक में करो और देखो है, लेकिन वो पुस्तक से कट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लो उसमें क्या है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 3 बीकर लेना है और पहले बीकर में जो है हम लोगों को पानी में नमक डाल देना है, दूसरे बीकर में लकड़ी का बुरादा डालना है और तीसरे बीकर में जो है दूध लेना है। यानी पहले बीकर में जब हमने पानी लिए, नमक लिए हैं, नमक और पानी लिए हैं, तो उसमें से यदि हम लोग लेज़र किरण डालेंगे तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, लेज़र किरण नमक के पानी से आर पार चली जाती है, मतलब वो पानी कैसा है, पारदर्शी है। यदि हम लोग लकड़ी का भूसा लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो लेज़र किरण क्या होगी, अर्ध पारदर्शक, आधे रूप से जाएगा। और यदि दूध लेते हैं और दूध में से लेज़र किरणें डालेंगे तो हम लोगों को आर पार नहीं दिखेगा, यानी कैसा होगा, अपारदर्शक होगा। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे भी प्रकार के मिश्रण जो है बन सकते हैं, ऐसा हम लोगों के पुस्तक में करो और देखो में दिया है, लेकिन वो इस वर्ष कट कर दिया गया है। अब हम अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे किस प्रकार विलयन बनते हैं, तो विलयन के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे।